हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, इससे पिछले वीडियो में पढ़े थे कि हमारे वर्ल्ड में कितना ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कैसे निकाला जाता है कि एक एरिया में कितना ज्यादा पॉपुलेशन है। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा था और ह्यूमन एक रिसोर्स कैसे, इसके बारे में भी पढ़ रखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर पॉपुलेशन जो है वो हर जगह अलग अलग क्यों है। हम जानते हैं कि जितना पॉपुलेशन इंडिया के कश्मीर में है उतना पॉपुलेशन यूपी बिहार में, उससे कई गुना ज्यादा यूपी बिहार में। मतलब कि यहाँ पर दोनों जगह इंडिया में ही है, दोनों पर लैंड है, लेकिन दोनों जगह में पॉपुलेशन अलग अलग है। वहां पर बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन मतलब कि जहाँ पर कम लोग रहते हैं, और डेंस पॉपुलेशन या तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि जहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं डेंस पॉपुलेशन। तो यूपी बिहार में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वही कश्मीर में बहुत ही कम पॉपुलेशन है। तो देखिए, फैक्टर्स आखिर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम होते हैं किसी एरिया में और किसी एरिया में ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले आता है फिजिकल फैक्टर। आखिर फिजिकल किस किस वजह से हमारा जो पॉपुलेशन है वो स्पार्स होती है और डेंस होती है। तो पहला है रिलीफ। रिलीफ का अगर मतलब सिंपल से मतलब समझे, मतलब कि जमीन कैसी है वहां की। कहीं हम जानते हैं कि माउंटेन रीजन में जहाँ पर पहाड़ वगैरह होते हैं तो वहां पर भी लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर जितना लोग रहते हैं उस और जितना लोग प्लेन एरियाज में रहते हैं दोनों में चेंजेस होती है। तो देखिए, जहाँ पर माउंटेन रीजन है या वहां पर प्लेन एरियाज है या वहां पर कोई प्लेटू वगैरह है, इन सब से पता चलता है कि वहां पर कितना ज्यादा कंसंट्रेशन हो सकती है। तो देखिए, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी प्लेन एरियाज में। अब प्लेन एरियाज कहाँ पर मिलेंगे, तो प्लेन एरियाज जहां पर भी रिवर है, जैसे जहां पर भी नदी वगैरह होगी तो उसके आसपास का जो भी इलाका रहेगा, जो भी एरिया रहेगी, वो होगी प्लेन एरिया। जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है, तो इसके पास का जो एरिया है जैसे यूपी बिहार जो है, ये सब गंगा रिवर के बैंक में आती है। तो इन सब में पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा डेंस पॉपुलेशन। और दूसरा ये भी वजह होती है कि जहां पर भी नदी बहती रहती है वहां का जो सॉइल होता है वो होता है फर्टाइल सॉइल, वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए वहां पर एग्रीकल्चर के लिए, खेतियों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन मतलब डेंस पॉपुलेशन होती है। और दूसरा कि अगर कोई इंडस्ट्रीज भी उसके आसपास खुलती है तो इंडस्ट्रीज को क्या चीज होती है, उसे पानी चाहिए होती है, और पानी के लिए वहां पर अगर नदी है तो उसे पानी, जितना पानी चाहिए उतना उसे मिल सकती है। तो ये इसलिए वहां पर डेंस पॉपुलेशन होती है। तो पहला ये रिलीफ होगी। दूसरा है क्लाइमेट, मतलब कि क्लाइमेट कंडीशन कैसी है। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड है, और यूपी बिहार में ठंड कम है एज कम्पेयर टू कश्मीर। तो देखिए, यहाँ पर क्लाइमेट की वजह से भी पॉपुलेशन में डेंस आती है और स्पार्स आती है। तो हम लोग को मतलब इंसानों के रहने के लिए जो टेम्परेचर या तो फिर रेनफॉल चाहिए वो होती है मॉडरेट, मतलब कि ना ज्यादा बारिश और ना ही ज्यादा टेम्परेचर। जैसे देखो, इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर इक्वेटर जहां से जाती है उधर के रीजन में स्पार्स पॉपुलेशन होती है, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। इतना ज्यादा गर्मी की वजह से वहां पर लोग नहीं रह पाते। वही अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से भी वहां पर लोग नहीं रह पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हमारा जो इंडिया जो है वो मानसून एरियाज में आते हैं। इंडिया और जो बांग्लादेश है, ये दोनों मानसून एरियाज में आते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। ऐसे अगर हम बात करें चाइना में तो हांगो होता है, फिर नील नदी होती है वो इजिप्ट में है। तो इन सब में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल एंड वाटर। देखिए, अब मिट्टी कैसी है, हम जानते हैं कि फर्टाइल सॉइल जहां पर होगी वहां पर खेती बहुत ही अच्छा होगी, खेती बहुत ही अच्छा होगी तो वहां पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा होगी। वही अगर डेजर्ट में बात करें तो रेगिस्तान में मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, इसलिए वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होता है। दूसरा है वाटर, जहां पर हमें पानी मिल पाएगा वहीं पर तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो जहां पर सफिशियंट मात्रा में पानी हमें मिल जाती है वहां पर पॉपुलेशन डेंस होती है। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेशन, जहाँ पर जंगल बहुत ही ज्यादा होती है तो हमें ऑक्सीजन मिल पाती है, और उसकी वजह से वहां पर भी होती है डेंस पॉपुलेशन। आई होप कि समझ में आ गए होंगे फिजिकल फैक्टर। एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला आता है रिलीफ, मतलब कि वो जगह कैसा है, वो जमीन कैसी, वो प्लेन है या पठार है या तो फिर वो माउंटेन रीजन है, इसके थ्रू। दूसरा है क्लाइमेट, मतलब कि वहां पर मौसम वहां पर कैसा है, वहां पर बारिश कैसी होती है, वहां पर टेम्परेचर कैसा है, इसके थ्रू वहां पर पता चलता है कि वो डेंस पॉपुलेशन एरियाज है या स्पार्स पॉपुलेशन। फिर सॉइल एंड वाटर, वहां पर मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है या उपजाऊ कम है, वहां पर पानी कैसी है। जैसे देखिए कि सऊदी अरबिया,
सऊदी अरबिया में क्या है ना कि वहां पर सॉइल अच्छी नहीं है, मिट्टी अच्छी नहीं है, वहां पर जितना पानी चाहिए होती है उतना पानी नहीं मिल पाती है, इसलिए वहां पर है स्पार्स पॉपुलेशन। वेजिटेशन मतलब कि वहां पर जंगल है या नहीं है, इससे भी हमें पता चलता है कि वो एरिया जो है वो डेंस पॉपुलेशन है या स्पार्स पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहले आती है मिनरल्स, मतलब कि ऐसा एरिया का कोई भी जगह जहाँ पर खनिज पदार्थ है या नहीं, वहां पर मिनरल है या नहीं। देखिए बिहार जो है, बिहार से झारखंड अलग हुआ है, लेकिन झारखंड के पास मिनरल था इसलिए वो बिहार से ज्यादा डेवलप कर रहा है, तो वो उसके पास मिनरल था इसी की वजह से डेवलप कर रही है। तो देखिए जहां पर भी कोल या तो फिर आयरन का ओर रहता है, जहां पर भी आयरन निकलते हैं, लोहा निकलता है या तो फिर कोयले का खदान होता है, वहां पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा हो जाती है। पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि वहां पर लोगों को काम मिलता है और इसकी वजह से वहां पर पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज करने लग जाती है। जैसे देखिए झारखंड में अभी झारखंड का जो माउंटेन एरिया है वहां पर पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा सऊदी अरबिया, हम जानते हैं कि इंडिया से बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन मतलब कि लोग जो है वो सऊदी अरबिया जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहां पर पेट्रोलियम मिलता है। और देखिए वहां पर ऐसे लोग नहीं जाते कि जो सेटल हो जाते हैं, कोई भी इंडिया से जाकर वहां पर सेटल ऐसे बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ से जाते हैं वो माइग्रेंट ग्रुप होते हैं, मतलब यहाँ से जाते हैं कुछ काम करते हैं पैसा कमाते हैं वापस फिर वो इंडिया आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर सेटल हो जाते, सेटल इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां पर वाटर की कमी, पानी की कमी है। दूसरा है हमारा इंडस्ट्रीज। देखिए जहां पर भी मिनरल्स रहेंगे वहां पर इंडस्ट्रीज सेटअप होगी और इंडस्ट्रीज में लाखों लोगों को काम मिलती है। कोई भी फैक्ट्री जब खुलती है तो वहां पर लाखों लोगों को काम मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है लोग पैसे के लिए वहां पर जाते हैं और सेटल होते हैं। इससे क्या होता है ना कि पॉपुलेशन जो वहां का है उस एरिया का वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे देखिए कि अगर कोई गांव है वहां पर पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन वहां पर एक और चीज की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटीज है या कम्युनिकेशन का। देखिए गांव घर में हम लोग जाते हैं तो वहां पर क्या होती है ना कि टावर नहीं काम करते रहता, हमारा नेटवर्क कनेक्शन नहीं दिखाते रहते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कैसा गांव है, यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं ठीक से काम कर रही है। तो ऐसा एरिया जहाँ पर नेटवर्क की फैसिलिटी रहती है या तो फिर वहां पर कम्युनिकेशन या तो फिर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज रहती है। गाँव है बहुत ही अच्छा गाँव है, लेकिन वहां से उस गाँव से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो क्या वो गाँव डेवलप हो पाएगी? नहीं डेवलप हो पाएगी। तो जहां पर भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती है और वैसे जगह पर अगर कोई इंडस्ट्री जाकर सेटअप हुई, कोई इंडस्ट्री वहां पर खुल गई, तो इसके बाद क्या होगा, वहां पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग जाए, क्योंकि दूसरा गांव भी जो है वहां का भी लोग उस गांव में आने लग जाएंगे, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज है और इंडस्ट्री की वजह से वहां पर लोगों को जॉब मिल रही है। तो ये तीन इकोनॉमिक फैक्टर थी जिसके वजह से पॉपुलेशन जो डेंस होती है स्पार्स होती है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती क्या है, तो इसका डिफिनेशन क्या कहा गया है, नेट चेंज इन पॉपुलेशन बिटवीन टू फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब दो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे देखिए 2011 से 2021, इस दोनों के बीच में, ये दोनों फिक्स्ड पीरियड है, मतलब दो फिक्स्ड टाइम है, इस दोनों टाइम के बीच में बताना है कि पॉपुलेशन बढ़ा है या कमा है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो वो हो गई पॉजिटिव में, अगर पॉपुलेशन घटी है तो वो चली गई निगेटिव में। तो दो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, ये बताना कहलाता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए इसमें आती है बर्थ रेट और डेथ रेट। हमें पॉपुलेशन पता चलती है बर्थ रेट से और डेथ रेट से, मतलब कि कुछ इंसान के बीच में कितना इंसान मरा है या तो फिर कितना इंसान का जन्म हुआ, बर्थ हुआ है, या कितने इंसान डेथ हुए इसके थ्रू। तो बोला गया है कि पर 1000 पर्सन, मतलब कि 1000 इंसानों में कितना इंसान पैदा हुआ है और 1000 इंसान में कितना इंसान मर गया है, और इस दोनों के डिफरेंस से जो निकलता है वो हमें पता चलता है बर्थ रेट, और वो होता है डेथ रेट, दैट मीन्स ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो बर्थ रेट में कहा गया, बर्थ रेट नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ स्पेसिफिक टाइम, जैसे स्पेसिफिक टाइम ले लिए 2011 टू 2021। इस दोनों के बीच में कि 1000 इंसान में कितना इंसान पैदा हुआ है और कितना इंसान मर गया है, कितना इंसान पैदा हो गया, इससे पता चलता है बर्थ रेट। और वही कि 1000 इंसानों में कितना इंसान मर गया है, पर 1000 पर्सन कितना इंसान मर गया, कितना इंसान का डेथ हो गया है, इससे हमें पता चलती है कि डेथ रेट। आई होप कि समझ में आ गया। बर्थ रेट में मतलब 1000 इंसान में कितना इंसान पैदा हुआ है, और डेथ रेट मतलब कि 1000 में कितना इंसान मर चुका है। देखिए 1961 में इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो था 400 मिलियन।
कितना था 400 मिलियन। और वही 1911 में देखा गया, मतलब लगभग 50 साल के बाद देखा गया, वही पॉपुलेशन बढ़ के हो गया 700 मिलियन, लगभग ही 2 गुना, डबल पॉपुलेशन हो गई। ये 50 साल के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो गई कि ये रेट ऑफ अलार्म, मतलब कि अब ये अलार्म बज रही है कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, कि अगर इससे भी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, अब तो इससे भी ज्यादा हो चुकी है क्योंकि अभी 2025 चल रही है और ये 2021 में तो 10 साल के बाद भी जो जनगणना होने वाली थी 2021 में, वो नहीं हो पाई। उससे तो अभी तो और भी ज्यादा 700 मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया का हो चुका होगा। तो देखिए ये जो पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ये एक अलार्म क्रिएट कर रहा है कि अगर इससे भी ज्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या होगा, इंसान जो है वो बेरोजगार होने लग जाएंगे, इंसान को खाने की कमी हो जाएगी। अभी हो ही रही है कि अब देखिए अभी सब्जी चावल सब कुछ का रेट जो है धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा है। रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो कम है। जैसे देखिए चावल का रेट बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि वो चावल कम है और खरीदने वाले बहुत ही ज्यादा इंसान है, इसलिए उसका रेट धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। आलू प्याज सबका रेट बढ़ती जा रही है और बहुत सारे ऐसे फार्मर है जो कि अब खेती करना छोड़ दिए। अब खेती करना छोड़ दिए, इससे क्या हो रही है कि वो फसल उपज ही नहीं रही है, जिससे भी क्या हो रही है कि इंसानों को खाना नहीं मिल पा रही। और इसके अलावा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, जैसे देखिए एक फैमिली थी जिसमें पहले 5 इंसान रहते थे, अब क्या हुआ कि 2 भाई थे, दोनों भाई बट गया, तो अब वो भी 3 या 4 आदमी हो गए, ये भी 3 और 4 आदमी हो गए। तो वो पहले सब एक ही घर में रहते थे, अब वो क्या हुआ कि अब वो 2 अलग, बोले कि तुम इस घर में रह जाओ और मेरे पास ये ऐसा वो जो जमीन है उसमें मैं घर बना लेता हूँ। तो देखिए इस जमीन में जो पहले खेती होती थी अब वहां पर घर बन गई है। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे भी खेती कम होती जा रही है, इस खेती में जो फसल होती है वो अब नहीं हो पा रही है और इसी की वजह से क्या हो रही है कि खाना कम, जितना उपजना चाहिए था उतना नहीं उपज रहा है। और चाहने वाले, मतलब कि खाना जो अ, लेने वाले हैं हम लोग, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, खाना कम हो रही है, तो ये एक अलार्म क्रिएट कर रही है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।